मुझे तुम न समझाओ अपनी जाति को चीरना श्रीमान, बात हमारी है हमें कहने दो। ये जो कूद कूद कर अपनी सहूलियत से मर्दवाद का बहकाऊ नारा लगाते हो उसे अपने पास रखो। बात सत्ता की करो जिसने अपने गर्वीले और कटहे पैर से हमेशा मनुष्यता को कुचला है, जिसकी जरा संधि भुजा कभी कटती भी है तो फिर से जुड़ जाती है। रामचरितमानस में सबरी केवट प्रसंग सुनती आजी सुबह उठती और घुरहु चमार के डहरैया छूने पर तड़क कर 7 पुश्तों को गाली देती। कोख और वीर की कोई जाति नहीं होती, ये वे भी जानती थी। जो पति की मोटरसाइकिल पर दौड़ती रही जौनपुर से बनारस तक गर्भ में आई बेटी को मारने के लिए, जो घर के किसी मांगलिक कार्य में बैठने से इनकार कर देती हैं बिना सोने का बड़का हार पहने, सब मेरी ही जात से है। चकबंदी के समय एक निरीह स्त्री का खित्ता हड़पने के लिए जिसने अपनी बेटियों को कानून गो के साथ सुलाया, जो रात भर बच्चे की दवाई से की शीशी से बने दिए के साथ साकल चढ़ाए जलती रही और थूकती रही इस लवजोर समाज पर, वह भी मेरी ही जाति से थी। जानते तो आप भी बहुत कुछ नहीं है महाराज। हरवाह बुधई का लड़का जिसे हल्का फाड़ लगा तो खौलता हुआ कड़ू का तेल डाल दिया गया। उसका चीख कर बेहोश होना जमींदार के बेटों का मनोरंजन बना। बुधई का लड़का बड़ा हो गया है और उसी परिवार के प्रधान बेटे की राइफल लेकर भैया जिंदाबाद के नारे लगाता है, तो हाफता समाजवाद वहीं सिर पकड़कर बैठ जाता है। मेरी लड़खड़ाती आवाज पर आप हंस सकते हैं, क्योंकि मेरी आत्मा की तलछट में कुछ आवाजें बची रह गई हैं, जो एक बच्ची से कहती हैं कि तुम्हें किसी सखी भौजाई ने बताया नहीं कि रात में होठों को दांतों से दबाकर चीख कैसे रोकी जाती है जिससे कमरे से बाहर आवाज न जाए। हम जब ठोस मुद्दे को दर्ज करना चाहते हैं तो उसे भ्रमित करने के लिए सिर से पैर तक सुविधा और विलास में लिथड़े जन जब कुलीनता का ताना देकर व्यर्थ की बहस शुरू करते हैं तो मैं भी चीन जाती हूँ विमर्श हड़पने की नीति। मुझे आपकी पहचानने की कला पर सविनय खेद है श्रीमान, क्योंकि एक आदमी बने को छोड़ आपने हरपन पहचान लिया जो घृणा के विलास से मन को अछल बिछल करता है। रोम जला भर जानना काफी कैसे हो सकता है जब रमईपुरा और कुजड़ान कैसे जले आप नहीं जानते, जहाँ समूची आदमियत सिर्फ घृणा, रसूख, नस्ल और जात जैसे शब्दों पर खत्म हो जाती है। अपने कदमों की धमक पर इतराना तो ठीक है, पर बहुत मचक कर चलने पर धरती पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। तुम अपनी बनाई प्लास्टिक की गुड़ियों से अपना दरबार सजाओ श्रीमान। मन की कारा में आत्मा बहुत छटपटा रही है। मुझे अपनी ककरही जमीन दर्ज करने दो जो मेरे पंजों में रह रह कर चूह जाती है।